नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं की सटीक और विस्तृत जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में। इस भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये भूकंप क्यों आया, इसका प्रभाव कितना गंभीर था और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस आपदा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिल सके। मार्च 2025 में म्यांमार और थाईलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक विनाशकारी भूकंप आया जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ये घटना एक भयावह प्राकृतिक आपदा थी और इसका केंद्र म्यांमार के शान राज्य के पास स्थित था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। इस कारण इसके प्रभाव का क्षेत्र काफी विस्तृत था। ये भूकंप स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के आसपास आया जब अधिकांश लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अचानक आए इन झटकों ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। लोग अपने घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों से बाहर भागने लगे और कई स्थानों पर लोगों ने बताया कि वे जमीन हिलने के कारण ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। म्यांमार में इस भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव शान राज्य और कचिन राज्य में देखा गया। इन क्षेत्रों में सैकड़ों आवासीय भवन, दर्जनों स्कूल और कई धार्मिक स्थल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और कई 100 लोग घायल हो गए। भूकंप के बाद स्थिति और भी विकट हो गई जब कई स्थानों पर भूस्खलन शुरू हो गया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। म्यांमार सरकार ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय किया और सेना की टुकड़ियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। थाईलैंड में इस भूकंप का प्रभाव मुख्य रूप से उत्तरी प्रांतों में देखा गया। चियांग माई, चियांग राय और माई होंग सॉन जैसे प्रांतों में भूकंप के झटके बहुत तीव्र महसूस किए गए। थाईलैंड में भी कई इमारतों को गंभीर नुकसान हुआ और कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रही। हालांकि थाईलैंड में मरने वालों की संख्या म्यांमार के मुकाबले कम थी, लेकिन फिर भी 10 से 15 लोग मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हुए। थाई सरकार ने भी तुरंत आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया और चिकित्सा सहायता के लिए अस्थायी अस्पताल स्थापित किए। इस भूकंप के मूल कारणों की बात करें तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का परिणाम था। ये क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के मध्य स्थित है, जहां भूगर्भीय गतिविधियां लगातार होती रहती हैं। म्यांमार में मौजूद सागाइंग फॉल्ट इसी प्रकार की भूकंपीय घटनाओं का मुख्य केंद्र है। मार्च 2025 में आया ये भूकंप इसी फॉल्ट लाइन से संबंधित था, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के अचानक खिसकने से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई, जिससे यह तीव्र भूकंप आया। इस भूकंप के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों ने दोनों देशों में भीषण तबाही मचाई। हजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान के कारण कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अत्यधिक दबाव पड़ा क्योंकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस आपदा के दौरान म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। इस पर संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अन्य वैश्विक संगठनों ने राहत सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान की। विभिन्न देशों से आई विशेष टीमें और उपकरण राहत और बचाव कार्यों को तेज करने में सहायक साबित हुए। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और नुकसान को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने आवश्यक हैं। सबसे पहले इमारतों को भूकंपरोधी बनाने के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, आम जनता को भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कताओं के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। तीसरा, आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। भूकंप जैसी आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करना अभी भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन उन्नत तकनीकों और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से हम इसके प्रभावों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों को अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है।
ये घटना हमें पुनः यह एहसास कराती है कि प्रकृति की शक्तियों के सामने हमारी उपलब्धियां कितनी नगण्य हैं। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सीखना होगा और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखनी होगी। मार्च 2028 का ये भूकंप सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण सीख भी थी कि हमें प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होना चाहिए। इस आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ठोस रणनीतियों की आवश्यकता है। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से हम इन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में काम करें, जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार हो। भूकंप के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकारों को बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आवास की तत्काल जरूरत होती है। इस कठिन समय में स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भूकंप के कारण जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए यह आपदा गहरे मानसिक आघात का कारण बनी। इस तरह की घटनाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गंवाने लोगों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। सरकारों और सहायता संगठनों को राहत कार्यों के साथ साथ प्रभावित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू पुनर्निर्माण का है। जिन इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, उन्हें फिर से खड़ा करने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है। सरकारों को स्थायी पुनर्वास योजनाओं को शीघ्रता से लागू करना चाहिए, ताकि विस्थापित लोग जल्द से जल्द अपने घरों में लौट सकें। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचानी होगी। स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमित रूप से आपदा प्रबंधन अभ्यास कराए जाने चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग उचित प्रतिक्रिया दे सकें। तो दोस्तों, यह था म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप का विस्तृत विश्लेषण। यह घटना हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम कितने बेबस हो सकते हैं, लेकिन सही तैयारी और जागरूकता से इनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस भूकंप से जुड़ी कौन सी जानकारी आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी और क्या हमें भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए और बेहतर तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।